दो ध्रुवीयता का अंत। इसके पार्ट अभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सभी कंफ्यूज होगा वो मिटा दूंगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चंदू बात्रिया नाम से चैनल आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। रूस में हुई 1917 की बोल्शेविक समाजवादी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुई थी भाई, आप जवाब बताइए, व्लादिमीर लेनिन। इसमें नंबर 1 आ जाएगा, इसमें नंबर 1 आ जाएगा व्लादिमीर लेनिन। बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया? बर्लिन की दीवार का निर्माण 1989 में किया गया था। सोवियत राजनीति प्रणाली की दूरी। क्वेश्चन नंबर 3, सोवियत राजनीति प्रणाली की दूरी कौन सी पार्टी थी? तो इसमें आ जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सोवियत संघ के विभाजन के बाद विश्व पटल पर कितने नए देशों का उद्भव हुआ? तो इसमें हो जाएगा भाई 3 नंबर, 15 देशों का उदय हुआ था। ये सोवियत संघ के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कभी नहीं होगा, इसमें 15 आ जाएगा। शॉक थेरेपी किस वर्ष अपनाई गई? शॉक थेरेपी 1990 में अपनाई गई। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। बर्लिन का दीवार का पतन। सर्दी बहुत लग गई यार। क्वेश्चन बोल, अगले क्वेश्चन 6 की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसमें आ जाएगा अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप। 3 नंबर आ जाएगा इसमें BODSU होगा। बी, इनको क्रमानुसार जमाना है। तो पहले आ जाएगा रूसी क्रांति, फिर आ जाएगा अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, फिर आ जाएगा बर्लिन की दीवार का पतन 1961 में हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उन्नीस सौ 91 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका था। रूसी क्रांति 1917 में हुई। रूसी क्रांति मोल्शेविक क्रांति फरवरी 1917 जूलियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च 1917। बोल्शेविक क्रांति 25 अक्टूबर 1917 जूलियन कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917। दूसरा आ जाएगा इसमें अफगान संकट, दिसंबर 1989। बर्लिन का दीवार का गिरना 9 नवंबर 1989 में गिराई गई थी। 9 नवंबर 1989 में गिराई गई थी। 9 नवंबर 1989 को गिराई गई थी। सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में हुआ। तो आ गया ना ये 1991 25 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो आ जाएगा नंबर 4, मध्य पूर्व में संकट। संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, शीत युद्ध का समापन, ये नहीं आएगा। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, CIS। इनमें से सोवियत संघ के 15 में से 11 राज्य शामिल हुए। विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव नहीं हुआ। इसमें सही आंसर आ जाएगा मध्य पूर्व में संकट। तो अति लघुरात्मक मतलब एक क्वेश्चन के नंबर आ जाएंगे, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा। बोर्ड परीक्षा में आप ऐसे ही छाप किया जाओगे अगर मेरे चैनल से बने रहोगे तो कोई रुकावट नहीं आएगी आपको। बर्लिन की दीवार
किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। एक एक ना अधिक लघुत्वात्मक प्रश्न आ चुके हैं, तो आपको ये क्वेश्चन अंडरलाइन करना है। देखिए, बर्लिन की दीवार, क्वेश्चन नंबर 2, बर्लिन की दीवार कब वो किसके द्वारा गिराई गई? बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी की जनता द्वारा गिराई गई। बर्लिन की दीवार का गिरना, क्वेश्चन नंबर मार्क करते चलो 3, बर्लिन की दीवार का गिरना किस ऐतिहासिक घटना को इंगित करता है? तो उत्तर आ जाएगा इसमें जर्मनी एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति शुरुआत। जर्मनी और एकीकरण दोनों का साम्यवादी खेमे में समाप्ति की शुरुआत हुई। तब ऐतिहासिक घटना को इंगित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? तो बाल्टिक गणराज्य में एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों देश आते हैं। बाल्टिक गणराज्य आ जाए तो ये तीनों देश या राष्ट्र माने जाते हैं। तो तीनों, ये दो तो लातविया और लिथुआनिया, ऐसे याद रखो। एस्टोनिया 3 ही है, तीनों को तो आप याद रख सकते हो भाई। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बोर्ड की परीक्षा में 100 में से 100 नंबर लाओगे आप। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या था? साम्यवादी गुट के विघटन का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या था? उत्तर आ जाएगा भाई इसमें एक ध्रुव विश्व व्यवस्था का उदय, मतलब एक ध्रुव व्यवस्था पनप गई थी, तब का मार्किंग करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, समाजवादी गणराज्य कब अस्तित्व में आया था? तो उत्तर आ जाएगा रूस की समाजवादी क्रांति के बाद 1922 में। अस्तित्व में आया 1922 में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए बच्चों, अगर आप मेरे चैनल से बने रहेंगे, आप, तो जल्दी पास होना और बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ में बनाए गए सैन्य गठबंधन का क्या नाम था? यानी कि सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के साथ में बनाए गए सैन्य गठबंधन का नाम था वार्सा पैक्ट। तो वार्सा पैक्ट के नाम से जाना जाता है इसे। इस गठबंधन का नाम वार्सा पैक्ट था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण अस्तित्व का सुझाव सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति की देन है? तो ये निकिता क्रुश्चेव, इसमें आ जाएगा निकिता क्रुश्चेव। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ऐसे ही चैनल को बने रहेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं पूरे 2 ध्रुवीयता का पूरा पार्ट का निचोड़ लेके आया हूँ आज।
सेगावटी 100 मिशन से पूरा निचोड़ लेके आया हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल से बने रहिए, आप पूरे से पूरे नंबर ला पाएंगे इस चैनल से जुड़कर। तो बने रहिए चैनल के साथ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु किन दो नीतियों को अपनाया? मिखाइल गोर्बाचेव ने दो नीतियों को अपनाया गया था, वो खुलापन और पुनर्रचना। तो ऐसे याद रखो आप, ग्लासनोस्ट नंबर 1, दूसरी है पेरेस्ट्रोइका, पुनर्रचना यानी। क्वेश्चन नंबर 10, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन हुआ था भाइयों 25 दिसंबर 1991, इसका विघटन हो चुका था। तो बने रहिए इस चैनल से, ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके लिए बनाता रहूँगा मैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सोवियत संघ के विघटन के समय ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। सोवियत संघ के विघटन के समय अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। इनका कार्यकाल रहा था 1985 से 1991 तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़े क्वेश्चन है, अगर आप इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपकी तरफ से, इनको पढ़कर जाइएगा तो आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। किन देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है? किन देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है? दूसरी दुनिया पूर्वी यूरोप के जो देश साम्यवादी, पूर्वी यूरोप के जो देश साम्यवादी खेमे में शामिल हुए थे, उन्हें दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है। पूर्वी यूरोप के जो देश साम्यवादी खेमे में शामिल हुए थे, उन्हें पूर्वी यूरोप कहा जाता है, याद रखिएगा ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी? तो इसका आंसर अभी आपके सामने आ जाएगा। 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी? 1917 की रूसी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। ये मतलब दो देश थे, पूंजीवादी और साम्यवादी। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। ये समाजवादी के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या था? शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ था आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि पहले चोट पहुंचाओ फिर उपचार करना, इसका अर्थ है। आप इससे भी याद रख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। सोवियत के विघटन के समय किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए? दो गणराज्य थे, चेचन्या और दागिस्तान। तो ये ऐसे याद रखो। बने रहिए हमारे चैनल की। क्वेश्चन नंबर 16, सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम है। नंबर 1, सोवियत शीत युद्ध की समाप्ति, और दूसरा एक ध्रुवीय विश्व का व्यवस्था का उदय होना। मतलब एक ध्रुवीय व्यवस्था का उदय हो गया था, शीत युद्ध की समाप्ति हुई। सोवियत संघ के विघटन के दो परिणाम है। पूर्व सोवियत संघ
पूर्व सोवियत संघ से स्वतंत्र हुए राष्ट्रों ने किस नए संगठन का निर्माण किया? उत्तर स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल संगठन का CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इन गणराज्यों का निर्माण हुआ। चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा? तो आपका आंसर इसी क्वेश्चन में है, आप कंफ्यूज ना हो कि इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे हम। तो देखो इसमें चेकोस्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा, तो ये चेक और स्लोवाकिया ऐसे क्वेश्चन आता है। अगर इसमें से होगा आपके 1 नंबर या 2 नंबर तो इसी से बन जाएंगे। चेक और स्लोवाकिया किन दो भागों में टूटा? चेक और स्लोवाकिया। 19 नंबर क्वेश्चन। 1991 में यूगोस्लाविया के टूटने से बने दो राष्ट्रों के नाम है बोस्निया और हर्जेगोविना। अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20। एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव देने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति। तो सोवियत संघ के सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव देने वाले राष्ट्रपति थे लियोनिड ब्रेजनेव। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत जल्दी आपको ये करवा देंगे। औद्योगिकरण को तेज बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण करने वाले सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर आ जाएगा जोसेफ स्टालिन। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई और इसको कब तोड़ा गया था? 1989 में। 1989 में इसे तोड़ा गया था। शॉक थेरेपी के 2 परिणाम बताइए। शॉक थेरेपी के 2 परिणाम है। रूस में पूरा राज्य नियंत्रण ढांचा चरमरा गया और दूसरा है सामूहिक खेती यानी कि कृषि प्रणाली समाप्त हो गई और लोगों को अब खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो गई। तो ये दोनों शॉक थेरेपी के 2 परिणाम है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। यह सोवियत संघ किस वर्ष व कितने राष्ट्रों को मिलाकर के बनाया गया? सोवियत संघ सोवियत संघ का विघटन हुआ। ये सोवियत संघ किस वर्ष कितने राष्ट्रों को मिलाकर बनाया गया? तो 1922 में 15 राज्यों को मिलाकर 1922 में 15 राज्यों को मिलाकर के सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। बने रहे हमारे चैनल के पास। अगले क्वेश्चन नंबर 25। सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन का नाम है। 14 मई 1955 को वार्सा सैनिक संगठन बनाया गया। 1989 में गोर्बाचेव ने घोषणा की कि वार्सा के देश अपना भविष्य स्वयं सुनिश्चित करेंगे। 1 जुलाई 1991 को इसे समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर किस पार्टी राज व्यवस्था का दबदबा था? तो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो उसी का दबदबा रहेगा। अगर आप आखिर तक बने रहेंगे और लाइक कमेंट शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों और घंटा जरूर दबाना। आपको सभी क्वेश्चन इसी तरह कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, आप मेरे चैनल से बने रहोगे। तो किसने 1985 में सोवियत रूस में सुधारों की शुरुआत की? मिखाइल गोर्बाचेव। ग्लासनोस्ट खुलापन व पेरिस्त्राइका आर्थिक पुनर्निर्माण की नीतियों से सुधारों की शुरुआत हुई। किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था? 28वां क्वेश्चन। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार का गिरना। तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। निवासी को दीवार को गिरना।
क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। सोवियत रूस में अपनी मेलशेविक क्रांति कब हुई? सोवियत रूस में मेलशेविक क्रांति हुई थी 1917 में। 23 सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? उत्तर आ जाएगा 25 अक्टूबर 1917। सोवियत गणराज्य में समाजवादी क्रांति हुई जो पूंजीवादी के विरोध में हुई थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का नारा क्या था? अगर आपको अभी तक क्वेश्चन 31 करवा चुका हूँ, आगे तक लाइक कमेंट नहीं किया आपने, आप लोग इतना धीरज क्यों रखते हो यार? लाइक कमेंट ठोको पहले, ताकि आपका भाई भी ऊपर उठ सके। सोवियत रूस में बोल्शेविक क्रांति का नारा क्या था? तो इसमें आ जाएगा भूमि, रोटी व शांति। ये तीनों नारे थे भाई, तीनों को मिलाकर बोल्शेविक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 32। सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर में 1917 में विकसित समाजवादी क्रांति जो पूंजीवादी एवं निजी संपत्ति के खिलाफ विकसित हुई, उसे सोवियत प्रणाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया? हस्तक्षेप यानी कि 1979-80 यानी 79 में ये किया गया था। और 1930 के दशक में भयानक आतंक के लिए रूस के किस राष्ट्रपति को जिम्मेदार माना गया जाता है? जोसेफ स्टालिन। आतंक के लिए रूस के राष्ट्रपति जिम्मेदार माना जाता है जोसेफ स्टालिन को। सोवियत संघ की संसद का नाम क्या था? ड्यूमा। वहाँ की संसद का नाम था ड्यूमा। अगर ये क्वेश्चन एक ही, अगर इस क्वेश्चन को आप बने रहिए ऐसे ही। शौक थेरेपी की 3 मान्यता लिखी है। शौक थेरेपी की नंबर 1 है राज्य की संपदा का निजीकरण। नंबर 2 है सामूहिक कृषि फार्म को निजी कृषि फार्म में बदलना। नंबर 3 है साम्यवादी की जगह पूंजीवाद को मंजूर किया गया। क्वेश्चन नंबर 37। जयराम पेशा लोक से क्या अर्थ है? उत्तर माफियावाद, निबंधात्मक। तो आपके ये क्वेश्चन एक एक नंबर के मैं करवा चुका हूँ।